हेलो बच्चों, वेलकम टू यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो आज हम शुरुआत करेंगे 6th सेमेस्टर बी फार्मेसी का सिलेबस। ठीक, हम सिलेबस देखेंगे किन सब्जेक्ट्स को हम इस सेमेस्टर में पढ़ना है और किन सब्जेक्ट्स पर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है। आपको प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, कि थ्योरी आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक, और प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होते हैं, उन सभी सब्जेक्टों के बारे में इस वीडियो पर आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। तो गाइस, ये 6th सेमेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है आपके एग्ज़ाम का। ठीक, ये तो बात आपको पक्की रख लेनी है। देन 6th सेमेस्टर सिलेबस टोटली गाइज यहाँ हमारे 6 सब्जेक्ट रहते हैं। नंबर 1 पर है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसका कोड है BP601। ठीक, देन ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का आपको प्रैक्टिकल भी देखना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी 3, जिसका कोड है BP602। इसका भी आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ता है। नेक्स्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, इसका भी आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ता है। बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, हाँ यहाँ सब्जेक्ट बस थ्योरी है, आपको प्रैक्टिकल नहीं करना इसके। देन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट लास्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस। घबराओ मत, मैं आपको इन डिटेल पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, आपको क्या सीखना है वो भी बताऊंगा। ठीक, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा ये है मेडिसिनल केमिस्ट्री 3। कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 पढ़ना है। 4th सेमेस्टर के अंदर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 पढ़ा था। 5th सेमेस्टर के अंदर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 पढ़ा था। तो 6th सेमेस्टर के अंदर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 पढ़ेंगे। यहाँ मेन इंपॉर्टेंटली आप क्या देखेंगे, ड्रग की इंफॉर्मेशन सबसे पहले, मतलब जिसे हम हिस्ट्री कहेंगे या इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रग कहेंगे। नेक्स्ट आपको उसी ड्रग का मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। देन एंटीबायोटिक्स फॉर एन एग्जाम्पल, वो एंटीबायोटिक्स का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। देन उसके क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, SAR स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अलग अलग स्ट्रक्चर पर अलग अलग थेरेपेटिक यूजेस मिलने लगेंगे वो। देन सिंथेसाइज एडवर्स इफेक्ट्स यूजेस ऑफ द ड्रग्स। ठीक, ये आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में पढ़ना है। ठीक, अगर हम टॉपिक्स की बात करें, किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाएगा यहाँ इन MC3 में, एंटीबायोटिक्स पर, ओके, देन प्रो ड्रग पर, देन एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी TB एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हम जिसे कहते हैं, देन एंटी फंगल ड्रग। देन ड्रग डिज़ाइन आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको ड्रग को डिज़ाइन करना है जो कि ज़्यादा थेरेपेटिक एफिकेसी दिखा सके। तो ये हमारा थ्योरी मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का है। थ्योरी में आपको इन टॉपिक्स को कवर अप करना है। देन मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो गाइज यहाँ प्रैक्टिकल भी होता है। टोटली 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। 35 मार्क्स आपका एक्सटर्नल रहते हैं और 15 मार्क्स जो ना वो इंटरनल रहता है, मतलब सेशनल। सारा कुछ आपके सेशनल मिला के 15 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 35 + 15 टोटली 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ फार्माकोलॉजी 3। यहाँ भी सेम, आपने 4th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 1 पढ़ा था, 5th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 2, 6th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 3। यहाँ पर आपको ड्रग नॉलेज पढ़ना है, मतलब ड्रग के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है। देन ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देन आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है उस पर्टिकुलर ड्रग का। देन उस ड्रग का क्लिनिकल यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी या प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ठीक, ड्रग्स के कितने साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी आपको यहाँ देखना ज़रूरी है। देन मेनली हम किन टॉपिक्स के बारे में इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब उनका क्लासिफिकेशन, उनकी ड्रग नॉलेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, ये सभी जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखेंगे। नेक्स्ट GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के बारे में देखेंगे। देन कीमोथेरेपी, मतलब वो ड्रग्स जो कैंसर की ट्रीटमेंट में दिया जाता है। देन इम्यूनोफार्माकोलॉजी, देन प्रिंसिपल्स ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी। ओके, ये हमारा थ्योरी सब्जेक्ट, मतलब थ्योरी में इन सभी टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे।
देन फार्माकोलॉजी 3 प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो गाइज यहाँ भी सेम 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जहाँ पर आपको 35 मार्क्स एक्सटर्नल लिखना है, 15 मार्क्स जो है ना आपके इंटरनल है। मतलब 35 मार्क्स आपके जो है ना वो लैब वगैरह से मिल जाते हैं आपको, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उससे 15 मार्क्स आपके सेशनल मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक या तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है हर्बल मतलब क्या है। हर्बल हर्बल इज नथिंग बट आयुर्वेदिक, वो फॉर्मुलेशन जो एक जड़ी बूटी हम कह सकते हैं। ठीक, यहाँ हम नॉलेज सीखेंगे हर्बल ड्रग की नॉलेज, देन क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड, देन गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी ऑफ द हर्बल ड्रग्स। किन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है, देखिए हर्बल ड्रग्स के प्रिपरेशन के अंदर हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, देन नेचुरल स्वीटनर्स के बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल्स, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, देन पेटेंटिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स। नोट दिस सब्जेक्ट ऑल्सो कंटेन प्रैक्टिकल, सेम जैसे आपने फार्माकोलॉजी 3 या MC3 में देखा था उसी तरीके से आपको यहाँ भी प्रैक्टिकल सीखना है। तो टोटली आपको ये याद रखना है 3 सब्जेक्ट्स के हमें प्रैक्टिकल देखना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री 3, फार्माकोलॉजी 3, देन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी 3। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। ये सब्जेक्ट लेंदी भी है गाइस और ट्रिकी सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये आपको न्यू वाला है, नया सब्जेक्ट है। वो पुराने 3 सब्जेक्ट तो आप जो है ना प्रीवियस सेमेस्टर में देखे थे सर, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, हाँ वो भी आपने देखा है लगभग, फार्माकोग्नोसी थोड़ा बहुत मिलता है। तो यहाँ बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, इसका कोड है BP 604। यहाँ हम क्या बात करेंगे, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। बायो फार्मेसी मतलब बायो मतलब इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर फार्मास्यूटिकल्स का रोल क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब यहाँ ADMA प्रिंसिपल पर बेस करता है, मतलब वो ड्रग एब्जॉर्प्शन किस तरीके से दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिखा रहा है, मेटाबॉलिज्म किस तरीके से दिखा रहा है, और ड्रग एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, इन सभी की इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी भी वैलिड रीज़न है टू द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। तो यहाँ हम डिज़ाइन ऑफ द डोज और उनकी एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे, मतलब किन डोज से किस अमाउंट ऑफ डोज को दे सकते हैं हम। और फॉर एग्जांपल अडल्ट को अडल्ट डोज दिया जाएगा, पीडियाट्रिक को पीडियाट्रिक डोज दिया जाएगा। अगर डोज किसी भी प्रकार से फ्लक्चुएट हो गया तो क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट्स, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी इंक्रीज होगा। तो इसी के तहत, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना इस सब्जेक्ट को लाए हैं। और गाइज हम आज ही से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब ये सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मैं डेली अपलोड करता रहूँगा, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। जैसे कि मैं आपको बताया था 6 सेमेस्टर B फार्मेसी पर हम काम करेंगे। ओके, मैंने आपको एक वोटिंग पोल डाला था, उसमें आपने 6 सेमेस्टर पर ज़्यादा वोट किया है। तो 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स को सबसे पहला सब्जेक्ट्स है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स के नोट्स दिए जाएंगे और नोट्स को एक्सप्लेन करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स डाल भी दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर लो। ठीक, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ गाइस मतलब यूज़ ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। यहाँ लाइफ का इस्तेमाल करके, मतलब बायोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जो कि वेरी 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 एडवांस्ड लेवल ऑफ द सब्जेक्ट है आपके जनरेशन के अंदर। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब वो RNA DNA जो आपने देखा है ना, हाँ वो सब बात करेंगे इधर। देन यूज्ड इन द रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स, किन जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फर्मेंटेशन, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, अब भी इम्पॉर्टेंट है, आगे इन फ्यूचर डेज को भी जो है ना आप बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी आपको यहाँ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। आपको नाम में ही पता चल रहा होगा, यहाँ क्वालिटी टेस्ट किया जाता है पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल्स का, जैसे कि यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग। देन आपको क्वालिटी एश्योरेंस देखना पड़ेगा, जिसे हम आश्वासन कहते हैं। ठीक है, मतलब फेलियर ऑफ द ड्रग को प्रिवेंट करेंगे, साइड इफेक्ट्स को देखा जाएगा। ठीक, देन यहाँ डील्स विद द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक CGMP,
देन क्वालिटी कंट्रोल QC टेस्ट जिसे हम कहते हैं, देन क्वालिटी सर्टिफिकेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। यहाँ ये सारा कुछ आपको सीखना है, पढ़ना है इन क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि एक थेरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक, मतलब ट्रिकी वगैरह नहीं है, यहाँ ये थ्योरी सब्जेक्ट है। आप आराम से जो है ना हंस हंस के पढ़ लोगे इसको। बस आपको मेहनत करना है यहाँ, क्योंकि ये सेमेस्टर थोड़ा मेहनत करने का है। टोटली यहाँ 6 सेमेस्टर्स है और टाइम भी आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि ये जो है ना ये आपका इवन सेमेस्टर है। इवन सेमेस्टर के अंदर टाइम शॉर्ट रहता है और आपको पढ़ना बहुत रहता है, लेंदी पोर्शन रहता है। तो 6 सेमेस्टर इसको हल्के में मत लो आप, ठीक है। डेली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले हमने बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। अगर सबसे पहले हम ट्रिकी सब्जेक्ट को सॉल्व करके रख लेंगे तो बाद में हमें आराम से जो है ना आराम से हम दूसरे इजी सब्जेक्ट्स कवर अप कर सकेंगे। तो इसलिए बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक को मैंने सेलेक्ट किया है। तो उसका यूनिट 1 की इम्पॉर्टेंट नोट्स, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि अगर हम वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंची नहीं है ना, हाँ वो तभी पहुंचेगी जब आप बेल आइकन को ऑन करेंगे। क्लियर, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, हाँ भाई लेजेंड फार्मेसी ने वीडियो डाल दिया है, तो अब आ गई है, तो हमें बैठ कर देखना है। जब टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे। तो ये अगर आपको मौका इस तरीके का अगर माहौल आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन को ऑन करना है और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।